हाथ ही अपने बस में नहीं, आँख ही अपने बस में नहीं, कान ही अपने बस में नहीं, तो कहां से भगवान बस में होंगे मैया। अब एक बार एक गुरुजी ने शिष्य को मंत्र दे दिया राम राम जपने का। भैया शिष्य हर जगह राम जपना तू, और हर वस्तु में राम रहते हैं। अब शिष्य ने समझ लिया, आपके जैसे शिष्य थे वहां पर, राम जपना राम जपना। अब शिष्य चला महाराज, अब शिष्य ने क्या सुन लिया कि राम जपना है और हर वस्तु में राम है, सुन लिया। कथा के पांडाल से घर जाने लगा, राम 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 राम, हर जगह मेरा राम है, हर जगह मेरा राम है। अब क्या हुआ कि जंगल से कोई पागल हाथी चला आ रहा था रोड से। जंगल पर से जब हाथी चला आ रहा था, हाथी के ऊपर एक हाथी सवार बैठा था। हाथी को जो चलाता है महाराज, हाथी दौड़ा चला आ रहा था, हाथी पागल था। इधर से भैया जा रहा है घमंड में, हर किसी में राम है, सब में राम है, सब में राम है। हाथी के ऊपर वाला बैठा हुआ व्यक्ति बोलता, भैया हट जा, ये हाथी पागल है, तुझे मारेगा। भैया हट जा, ये हाथी पागल है, तुझे मार देगा। भैया तो एक ही मस्ती कि हाथी में राम है, राम मुझे थोड़ी ना मारेंगे, हाथी में राम है, राम थोड़ी ना मुझे मारेंगे। भैया अपने घमंड में चला जा रहा है। हाथी आया, जोर से सोन में उठा करके भैया को जो फेंका के 2-3 हड्डी पसली टूट गई। दूसरे दिन भैया आया महाराज जी के पास, महाराज जी तुमने झूठी बात बताई मुझे कि हर जगह राम है, हर जगह में राम है, तो क्या उस हत्ती में राम नहीं थे क्या? जब हत्ती में राम थे तो उन राम जी ने मुझे मारा क्यों? महाराज जी आप झूठ बोलते हो। महाराज जी ने पूरी घटना सुनी। अच्छा भैया और भी कोई था वहां पर हत्ती के पास? उन्होंने कहा हाँ हाँ महाराज जी, हत्ती के ऊपर एक व्यक्ति बैठा था, वो मुझे बोल रहा था कि हत्ती पागल है, रास्ते से हट जा, हाथी पागल है, रास्ते से हट जा। तो संत ने कहा महाराज जी ने कि यही तो भैया तेरे में कमी थी कि जहाँ पर तुझे राम को देखना था वहां पर तो तूने राम को देखा नहीं। तुझे हत्ती में तो राम दिख गया, लेकिन उसके ऊपर बैठे हुए मनुष्य में तुझे राम नहीं दिखा। वो भी तो तुझे बोल रहा था कि हाथी पागल है, हट जा। यदि तो उसकी बात सुन लेता तो तुझे हाथी मारता नहीं। तो मनुष्य की ऐसी विडंबना है कि जहाँ पर भगवान को ढूंढना है वहां पर तो तुम भगवान को ढूंढते नहीं, और जहाँ पर भगवान को नहीं ढूंढना चाहिए वहीं पर तुम भगवान को ढूंढते हो। घर में, परिवार में, संसार में भगवान नहीं है। अच्छा भगवान रहते कहाँ हैं? बताओ, भगवान रहते कहाँ है बताओ? क्या मंदिर में भगवान रहते हैं? यदि मंदिर में भगवान रहते ना तो तुम्हारा घर 4 मंजिला और भगवान का मंदिर छोटा सा टूटा फूटा नहीं होता। भगवान मंदिर में रहते क्या? रहते हैं बाद में रहते, मैं बताऊंगा पूरी बात, सुनो जरा। भगवान का तीर्थों में रहते हैं, भगवान तीर्थ में भी नहीं रहते हैं। अच्छा भगवान मूर्ति में रहते हैं क्या? तो बोले नहीं रहते हैं। भगवान मन मंदिर में रहते हैं क्या? अब मन मंदिर में यदि भगवान रहता तो तुम घड़ी घड़ी झूठ थोड़ी ना बोलते, घड़ी घड़ी पाप थोड़ी ना करते। यदि तुम्हारे मन में ही भगवान रहते तो फिर भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान का ठिकाना कहाँ है? भगवान मंदिर में नहीं रहते, भगवान तीर्थ में नहीं रहते, भगवान मूर्ति में नहीं रहते, भगवान मन मंदिर में नहीं रहते, तो फिर भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान तभी से हर जगह रहते हैं। जहाँ पर भक्त के मन में विश्वास हो जाए वहाँ पर मेरे भगवान का वास होता है। विश्वास है तो भगवान है, और विश्वास नहीं है तो साक्षात तीर्थ में भी चले जाओ, वो भी भगवान तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। विश्वास है तो यही परेठा की पावन धरा में आपको भगवान दर्शन देंगे, और विश्वास नहीं है तो वृंदावन भी जाकर के बैठ जाओ तो वो भी हरि जी भी कुछ नहीं कर सकते। इसलिए भगवान पर थोड़ा सा विश्वास करो, और भगवान को भी कभी कभी अपने घर बुलाओ। हे भगवान हम तुम्हारे घर आते हैं, कभी आप भी हमारे घर आओ। लेकिन आज तक कभी हमने भगवान को बुलाया क्या? नहीं बुलाया। रिश्तेदारों को तो खूब बुलाते हो, लेकिन एक बार जरा भगवान को बुला करके देखो, मेरे गोविंद भी आएंगे। अच्छा भगवान को कैसे बुलाना चाहिए? एक गुनगुनाएंगे, भजन गाएंगे नहीं। भगवान को बुलाना हो, रिझाना हो तो ऐसे रिझाना जैसे हम बताएं। मंदिर में
बोलना है? मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर आया जाया करो, कभी बाहर आया जाया करो। मैं रोज तेरे दर आता हूँ, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। मंदिर में रहते हो भगवन। किसने बुलाया? तो भगवान का पूजन पाठ करना है तो खुद गर्म पानी से नहा ले, और जहाँ भगवान की बारी आई तो ठंडे से मिला दो। खुद को खाना रहे तो देसी घी खाएंगे, और भगवान को भोग लगाना तो डालडा को लगा दो। भगवान को तो चढ़ाना है, क्या करना है? खुद को कपड़े पहनना है तो अच्छे ब्रांड के कपड़े लेकर के आएंगे, और भगवान को तो बिना रे कहीं का भी लिया, भगवान का तो चढ़ाओ वहां कहीं करूंगा। ऐसे ही तो भाव होता है। खुद को खाना है, अच्छा केड़ा लाओजे जरा बढ़िया वाला 50 रुपए दर्जन का, न कहीं भगवान को चढ़ाना है। सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं हो जाए 10-20 रुपया का भगवान का तो चढ़ाओ वहां कहीं करेंगे अपन। ऐसे ही होता है ना। तो ऐसा भेदभाव तुम क्यों करते हो भगवान के साथ? कंजूसी तुम हर जगह करो ना, भगवान के लिए कंजूसी मत करो। नहीं तो वही वाली बात, भगवान फिर जैसा तुम भगवान को दोगे भगवान तुमको वैसा दे देंगे। अरे क्या जाएगा यदि 10-20-50 रुपए का तुमने किसी ब्राह्मण को दान कर भी दिया तो। लेकिन आजकल के लोग क्या करते हैं, पंडित जी को यदि 100-50 रुपए दक्षिणा देते ना, और पंडित जी से कोई थोड़ी सी त्रुटि हो जाए, गलती हो जाए, तो 4 बात उल्टी पंडित जी को सुना देते हैं। मैया एक बात कहूं, आप किसी भी ब्राह्मण से जब कोई काम कराओ, कोई भी ब्राह्मण हो और कोई सा भी, चाहे सत्यनारायण भगवान की कथा हो, चाहे अभिषेक हो, चाहे सुंदरकांड हो, चाहे भागवत कथा हो, भाई जैसे कथा का टाइम 12 बजे है और देखो कोई वक्ता 1 बजे तक आए तो लोग उस पर हावी हो जाते हैं। हम महाराज जी तुमको दक्षिणा दे रहे कि मतलब तुम दक्षिणा नहीं दे रहे, तुम एहसान कर रहे दक्षिणा के नाम पर। मतलब तुमने दक्षिणा दे दी तो ब्राह्मण को खरीद लिया है, अब तुम्हारे कहे अनुसार चलेगा। तुमने 50,000 रुपए दे तो 1 बजे बैठो। जैसे ऑफिस में जो नौकरी कराते हो ना, नौकरी कराने वाले बोझ बोलते इतनी देर से क्यों आया, तेरी तनख्वाह काट लूंगा। अब बताओ कि तुम ब्राह्मण को क्या समझ रहे हो? कोई भी ब्राह्मण हो, ये कथा ये समझने वाली बात है थोड़ी सी। आप जब किसी ब्राह्मण को दक्षिणा दे रहे हो, जितनी दक्षिणा दी उतना काम करा लिया तो फिर क्या मतलब? 3 घंटे की कथा थी, तुमने महाराज जी 2.5 घंटे सुनी, 2.25-3 घंटे सुनाई, आरती कर दी। अरे ब्राह्मण को दक्षिणा कर रहे हो, कोई ब्राह्मण साधारण मूर्ति नहीं होता है। कोई भी ब्राह्मण हो, ब्राह्मण वाक्य जनार्दनम, यदि ब्राह्मण के मुख से एक शब्द भी यदि कोई निकल जाए तो भी आपके जीवन का उद्धार समझ लेना। कोई ब्राह्मण साधी मूर्ति नहीं होती है महाराज। दक्षिणा दी उतना काम करा लिया, जैसे मजदूर को बुलाया 100 रुपए दाढ़ की दी, 4 घंटा काम करा लियो, ही वो काम। ब्राह्मण तो यदि अच्छे सही ढंग से कोई आशीष वचन दे जाए, 4 शब्द भी दी तुम्हें दे जाए, तो समझ लेना कि तुम्हारे जीवन का उद्धार हो गया। तो कभी कोई भी ब्राह्मणों को दक्षिणा देना तो ऐसा मत समझे कि हम एहसान कर रहे हैं या ब्राह्मणों को हम पाल रहे हैं। कई लोग कह देते हैं गांव में, अरे ब्राह्मणों को तो हम पालते हैं, ब्राह्मणों को पालने वाला मेरा गिरधर है, मेरा श्याम है, हम लोग क्या ब्राह्मणों को पालेंगे? महाराज कोई भी हो, किसी चीज का घमंड नहीं करें हम। और आप लोग जब प्रणाम करो ना किसी को भी, प्रणाम किसे किया जाता मैं आज बताऊं आप लोगों को। आजकल के लोग एहसान करते प्रणाम के नाम पे, क्योंकि कथा क्या सिखाती? कथा हमें अच्छे संस्कार सिखाएगी। भगवान की लीला सुनने से तुम्हारे जीवन का उद्धार नहीं होगा। सबको मालूम है कि भगवान ने कौन सी लीला की, क्यों की, काय के लिए की, सबको मालूम है। लेकिन कथा से भी तुम्हारे जीवन में संस्कार नहीं आए तो ऐसी कथा सुनने से कोई फायदा नहीं। पहले के जमाने में क्या होता था बताऊं? लोग दंडवत प्रणाम करते थे लेट के, और उसके बाद लोग नाक घिस करके प्रणाम करने लगे। फिर जमाना गया,
फिर चरण छूने लगे। चरण छूते थे कुछ दिन पहले, और अभी थोड़े दिन पहले जमाना था कि घुटने छूते थे, घुटने को बस जरा सा, और अब तो क्या है छाती को हाथ लगा देते भाई। यानी प्रणाम के नाम पे आप लोग एहसान कर रहे हो। किसी को भी प्रणाम, केवल ब्राह्मण को प्रणाम नहीं किया जाता, माता पिता को प्रणाम किया जाता है, गुरु को प्रणाम किया जाता है, बड़े बुजुर्गों को भी प्रणाम किया जाता है। हम लोग थोड़े से नए बच्चों को शिक्षा दे, यदि प्रणाम करना है तो पैर को हाथ लगना चाहिए। चरण स्पर्श किसको बोलते हैं? जब तक चरणों को तुम स्पर्श नहीं करोगे तो कहां से? महाराज जी भी आओ, खुश रहो, बस हो गया, खुश रहो भाई। आप लोग जैसा प्रणाम करोगे वैसा महाराज जी वैसे। आजकल लोग महाराज जी पाँव लागा, दूर से महाओ भैया खुश रहो, ऐसा प्रणाम नहीं होना चाहिए। प्रणाम करना है तो मन में भाव होना चाहिए कि हाँ मैं इसे प्रणाम कर। और प्रणाम किसी व्यक्ति विशेष को नहीं करते हैं, प्रणाम हमेशा उस व्यक्ति को ज्ञान को किया जाता है। किसको किया जाता है? कोई भी महाराज जी हो, बड़े बुजुर्ग हो, हमेशा प्रणाम ज्ञान को किया जाता है। तो आप लोग जब भी किसी को प्रणाम करो तो चरण छू करके गुरुजनों का आदर करो, ब्राह्मणों की सेवा करो। यदि ब्राह्मणों की, संतों की सेवा नहीं करोगे तो जीवन में कभी भगवान में प्रसन्न होने वाला नहीं। और यदि ब्राह्मण प्रसन्न है, संत प्रसन्न है, तो समझ लेना कि वो गोविंद भी प्रसन्न रहता है। इसलिए बच्चों को थोड़ा सा संस्कार दो। आप लोग खूब बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ाओ, मना नहीं करता, लेकिन अपने बच्चों को रामायण का पाठ पढ़ाओ, गीता का पाठ पढ़ाओ, सुंदरकांड का पाठ पढ़ाओ। कल हमने भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया ना। हम लोग अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं। कैसे मनाते हैं मालूम है आप लोगों को? बच्चा अभी 5 साल का भी नहीं हुआ, गए बाजार केक लेकर के आ गए, लाते हैं केक, और केक ला करके घर में बच्चे के सामने रख देते। बच्चा अभी अबोध है, बोल भी नहीं सकता, समझता भी नहीं। 5 साल का बच्चा क्या जानेगा कि क्या है जन्मदिन? अब बच्चे